Hi everyone. So this is the second part of the video that I promised. पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि आप अपना पहला पुलअप कैसे अनलॉक कर सकते हैं। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपसे 1 से 3 के बीच में नंबर ऑफ पुलअप्स जा रहे हैं तो आप 10 पुलअप्स कैसे अचीव कर सकते हैं, और अगर आपसे 10 पुलअप्स जा रहे हैं तो आप आगे कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये सब बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले एक से पीछे जाते हैं और वर्कआउट देखते हैं जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिया था। इस वर्कआउट में डेड हैंग्स हैं, एक्टिव हैंग्स हैं, स्कैपुला पुलअप्स हैं, असिस्टेड पुलअप, ये सब चीज़ें हैं। अभी when you have reached a stage when you can do 1 to 3 repetitions of pull-ups, it will be very safe to remove the above 2 exercises. Dead hangs और active hangs आप safely remove कर दीजिए workout routine से, because already आप scapular pull-ups कर रहे हैं यहाँ पे. That is enough to build the scapular strength here. ठीक है, ये 2 एक्सरसाइज हटा दी हमने. अभी प्रोग्रेस के लिए हमें ओवरलोड प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा. अभी ओवरलोड प्रिंसिपल क्या है? एक बहुत ही जनरल डेफिनेशन ऑफ ओवरलोड प्रिंसिपल इज, इफ यू वांट टू गेट स्ट्रोंगर, your body should experience something greater than what it is already used to. ठीक है, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने बताया है आपको. अभी इसमें ओवरलोड प्रिंसिपल कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम? Now one way is to increase the intensity of the variations. ठीक है, अभी जो रिवाइज वर्कआउट है आपका वो ये है. अभी इसमें स्कैपुलर पुलअप्स रहेगा, इसमें ओवरलोड अप्लाई नहीं कर सकते. दिस इज जस्ट फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ट्रैप्स. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए. द नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेंस बैंड पुलअप. नाउ इसमें ओवरलोड करना बहुत ही ईजी है. अगर आप थिक वाले बैंड से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थिन वाले पे आ जाइए और चैलेंजिंग बनाइए मूवमेंट को. दैट इज़ वाई यू कैन अप्लाई द ओवरलोड प्रिंसिपल हियर. थर्ड वेरिएशन है आपका असिस्टेड पुलअप्स. लास्ट टाइम मैंने इसका वीडियो डाला था. आप अगर इसमें फीट को एलिवेट करेंगे तो वेरिएशन चैलेंजिंग बन सकता है. दैट इज़ हाउ यू आर मेकिंग द मूवमेंट डिफिकल्ट फॉर यू. फोर्थ एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स. अगेन इफ़ यू कीप द फीट एलिवेटेड, एंगल को आप कम करेंगे, more you go horizontal, I mean parallel to the floor, more it becomes difficult for you. So that is where you can increase the intensity of the workout. Last variation are negative pull-ups. As a beginner, when you're learning pull-ups, I think it will be difficult for you to control the fall, the eccentric portion of the pull-up. But over the period of time, आप जितना और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उस मूवमेंट को और कंट्रोल्ड वे में कर सकते हैं. Now the aim is to spend more time in it. आप इसको बढ़ाइए 20 to 30 seconds में नीचे आइए. जो eccentric phase है, try to come down as slow as possible, possibly in 20 to 30 seconds now. So this is the next step for you if you want to increase the number of repetitions. Now this was one way to apply the overload principle, but there is another way in addition to this. What is that? Let's understand that. Now जो पहले वाला वर्कआउट मैंने आपको दिया था उसमें I told you to practice pull twice a week, because as a beginner twice a week is good enough for you, more than enough for you. अभी हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, बट हमें ये भी ख्याल रखना है कि हम ओवर ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं. तो what we'll do is we'll switch to this workout now. अभी इस वर्कआउट में पुल जो है आपका, जो पुल वर्कआउट लिखा हुआ है मैंने, वो मेन वर्कआउट है. उसमें वो पूरा रूटीन करना है जो मैंने अभी मेंशन किया आपको. बाकी के जो 2 दिन हैं, ट्यूसडे एंड सैटरडे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रूटीन यू आर फॉलोइंग, आपका लेग रूटीन भी हो सकता है, आपका पुश रूटीन भी हो सकता है, कोर भी हो सकता है, उसके इर्रिस्पेक्टिव आपको 3 सेट ऑफ पुलअप्स करने ही है. मतलब जब आप वार्म अप वगैरह कर लेंगे उसके बाद आप 3 सेट ऑफ पुलअप जिसमें आप मैक्स आउट करेंगे. ठीक है, 3 सेट्स ऑफ पुलअप्स, मैक्सिमम रेपिटेशंस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर द रूटीन यू आर फॉलोइंग. सो दिस वे द मूवमेंट, द पुलअप्स एज अ मूवमेंट यू आर प्रैक्टिसिंग 4 times a week. बट आपका जो मेन वर्कआउट है वो अभी भी 2 बार ही हो रहा है. Now when you apply all these things, you are definitely going to make some progress.
subject to everything else is in order. Now, what do I mean by everything else? Your sleep, your nutrition, your recovery, your stress factor. If everything else is in check, you are bound to make progress. Now, the rate at which you will make progress is a very personal thing. It depends on person to person. You might be able to progress in 4 to 6 weeks, or it might take more than 8 weeks for you to progress. So it's a very subjective thing. तो ये तो था रोड मैप कि आप 1 से 10 पुलअप्स तक कैसे पहुंच सकते हैं. अभी मैं बताऊंगा कि अगर आपसे 10 पुलअप हो रहे हैं तो आगे कैसे बढ़ा जाए. देखिए, उससे पहले एक बात समझिए कि 10 पुलअप होना इज अ बेंचमार्क. ठीक है, कैलिस्थेनिक्स में एटलीस्ट इट इज अ बेंचमार्क बिकॉज इट ओपन्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ स्किल्स नाउ व्हिच यू कैन लर्न. मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, 10 pull-ups is a benchmark for a muscle up. Okay, now we will apply the same overload principle here. There are two ways through which you can progress. One is to try the harder variation of the pull-ups. For example, archer pull-ups, typewriter pull-ups, explosive pull-ups. Okay, another way is to start lifting weights. Now, choice is personal, whichever you want to do. अगर मुझसे पूछोगे तो मैं ये बोलूँगा कि वेट्स उठाना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आर्चर पुलअप और टाइप राइटर पुलअप क्या है ना कि एक स्किल है. दे आर नॉट सस्टेनेबल एक्सरसाइजेज विच यू कैन डू एवरी नाउ एंड देन. वो स्किल के लिए अच्छा है कि हाँ, कोई पूछे कि अरे तेरे को आर्चर पुलअप आता है क्या, अरे आता है ना, क्यों नहीं आता, करके दिखाता हूँ. बट वो चीज़ के लिए अच्छा है. उसको अगर ऐसे स्किल ही रखोगे ना अपने पास तो अच्छा है. But if you do weighted pull-ups, if you start lifting weights, you have a long road to go. आप कितना भी लिफ्ट कर सकते हो. It's very open. अभी अगर मुझसे पूछोगे तो I can almost lift 75 to 80% of my body weight. इतना वेट मैं पुल-अप्स में उठा सकता हूँ. तो aiming around 30 to 50% of your body weight, extra weight I'm talking about in pull-ups, will be a very reasonable aim. एंड मोर ओवर क्या होगा ना, आप जब वेटेड पुलअप्स प्रैक्टिस करोगे तो ये जो स्किल्स हैं, टाइप राइटर पुलअप्स, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें बहुत ही ईजी होती रहेंगी और ये कहीं जाने नहीं वाली है. एज यू प्रोग्रेस, एज यू स्टार्ट लिफ्टिंग मोर एंड मोर वेट इन पुलअप्स, ये आपके सेकंड नेचर में आ जाएगा. ये अभी मुझसे बोलोगे, मुझे लास्ट टाइम याद भी नहीं मैंने टाइप राइटर पुलअप कब प्रैक्टिस किया था, बट मुझे बोलोगे कि अभी मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, बिकॉज अभी इतना स्ट्रेंथ आ गया है वेटेड पुलअप्स कर करके कि वो तो बहुत बच्ची सी चीज़ है. तो मेरा एडवाइस यही है कि आप वेटेड पुलअप प्रैक्टिस करो, उसमें प्रोग्रेस करो. वो वेटेड पुलअप आपको और चीज़ों में भी हेल्प करेगा. कहाँ पे हेल्प करेगा? फ्रंट लीवर में हेल्प करेगा, बाकी पुल एक्सरसाइज में, मसल अप में हेल्प करेगा, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बिल्ड करने में हेल्प करेगा. सो दैट इज़ वाई यू कैन ओवरलोड. अभी कैसे किया जाएगा ओवरलोड? इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि आपसे 10 पुलअप होने लग गए, सीधा 10 किलो का प्लेट उठाया और शुरू हो गए. ऐसा मत करो. बी पेशेंट. 2.5 kg से स्टार्ट करो. अभी आप 3 से 4 सेट कर रहे हो अपने मेन वर्कआउट में पुलअप्स के, ठीक है, 8 से 12 रेपिटेशन जा रहे हैं. अभी 2.5 kg लो, उसके ट्राई करो एटलीस्ट 8 से 10 रेपिटेशन जाएं 3 सेट्स में कंटिन्यूसली. ऐसा नहीं एक सेट में होने लग गए 10-12 रेपिटेशन तो सोचा रहे बहुत स्ट्रेंथ आ गए. अभी टाइम नहीं है. Let your body get used to it. Okay, 2.5 से स्टार्ट करो. 3 to 4 sets with 2.5 kg, at least 8 to 10 repetitions. अगर इतना होने लगे तो ही 5 किलो उठाना स्टार्ट करना. उसके ट्राई करना कि 10 repetitions होने लगे, फिर आगे 7.5. तो ऐसा प्रोग्राम 3 to 4 वीक्स तक फॉलो करो. फिर एक डीलोड वीक रखो. डीलोड वीक में क्या होगा, यू स्विच बैक टू द बेसिक वर्जन ऑफ पुलअप्स, या फिर ऑन द डीलोड वीक यू कैन ट्राई द बॉडी वेट वर्जन ऑफ पुलअप्स. जैसे ये जो टाइप स्किल्स हैं, टाइप राइटर पुलअप्स, आर्चर पुलअप्स, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करो. या फिर अलग वेरिएशंस ऑफ पुलअप्स, फॉर एग्जांपल न्यूट्रल ग्रिप पुलअप, चिन अप्स, ये सब चीज़ें भी प्रैक्टिस करो, बिकॉज हर ग्रिप का अलग अलग मसल एक्टिवेशन है. तो ये सब चीज़ें आप वर्कआउट रूटीन में डालोगे तो आपको ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिलेंगे. जल्दबाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं. तो ये था एक कंप्लीट रोड मैप, एक पुलअप से 10 पुलअप जाने का और 10 पुलअप से आगे बढ़ने का. आई होप काफ़ी चीज़ें अभी क्लियर हो गई हों. फिर भी कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ मैंने मिस कर दिया हो, तो प्लीज़ कमेंट में लिखो. आई विल आंसर टू दैट.
Thank you for watching. This is Rajan signing